हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने बात की कि अंडा आपके बच्चे के ब्रेन को कैसे बूस्ट करता है। बट अंडा देने के बाद अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगी हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एग एलर्जी के बारे में, कॉमन साइंस के बारे में, क्या ध्यान रखना चाहिए और इमरजेंसी के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि एग एलर्जी क्या है। ये एक फूड एलर्जी है जहां बच्चे का इम्यून सिस्टम अंडे को एनिमी समझ लेता है और रिजल्ट्स बॉडी देने लगती है, कभी माइल्ड कभी सीवियर। कैसे हो सकते हैं? स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, रेड स्पॉट्स हो सकते हैं, दाने जैसा कुछ अपीयर हो सकता है फेस पर, चेहरे पर, लिप्स पर, आईज के अराउंड स्वेलिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन, पेट दर्द, ये बहुत ही कॉमन है। कुछ केसेस में ब्रीदिंग इश्यूज भी हो सकते हैं। ये सिम्टम्स यूजली अंडा खाने के कुछ टाइम के बाद ही अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा पैटर्न दिखे तो इसको प्लीज इग्नोर मत कीजिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एग सिर्फ ऑमलेट में नहीं होता या फिर जब बॉइल्ड एग दिया जा रहा है उसमें नहीं होता। एग जो है वो छुपा होता है बहुत सारे बेकरी आइटम्स में, जैसे कि केक्स, मफिन्स, बिस्किट्स, पैनकेक्स, मायोनीज, कुछ नूडल्स में भी। इनफैक्ट ब्रेड में भी एग होता है। इंडियन फैमिलीज के लिए ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि हम सोचते हैं अंडा तो दिया ही नहीं, बट हिडन इंग्रेडिएंट से भी रिएक्शन आ सकता है। इसलिए लेबल पढ़ना हैबिट बनाइए। एग, एल्ब्यूमिन, एग पाउडर, एग सॉलिड, मायोनेज, ऐसे वर्ड्स भी रिप्लेसमेंट में यूज किए जा सकते हैं। अब बात आती है सीवियर एलर्जीज की या फिर एनाफाइलैक्सिस की। अगर एग खाने के बाद बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या उसकी वॉइस हैवी हो गई है, या उसके फेस पर, लिप्स पर स्वेलिंग आ गई है, बच्चा सडनली स्लीपी हो गया है या फिर कोलैप्स हो गया है, तो ये इमरजेंसीज के साइन है। यहाँ पर आपको होम रेमेडीज ट्राई करने का टाइम नहीं है। तुरंत हॉस्पिटल की इमरजेंसी केयर के साथ कनेक्ट कीजिए। जिनके बच्चों में सीवियर एलर्जीज डायग्नोज होती हैं उनके लिए हॉस्पिटल से, पीडियाट्रिशियन से स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं, प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि अगर एग एलर्जी है तो बच्चा क्या लाइफ लॉन्ग एग से एलर्जिक रहेगा? आंसर है, बहुत बच्चे टाइम के साथ आउट ग्रो कर जाते हैं, इसलिए माइल्ड वाले केसेस में स्पेशली बच्चे आउट ग्रो कर जाते हैं। लेकिन ये डिसाइड आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगी, ये करेगा एक एलर्जी स्पेशलिस्ट, प्रॉपर टेस्टिंग या सुपरवाइज्ड फूड चैलेंज के थ्रू। कभी भी घर पर चलो थोड़ा सा दे के देखते हैं एलर्जी गई कि नहीं, ये ट्राई मत कीजिए, एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए। अगर अंडा आप बच्चे को नहीं दे रहे हैं तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं प्रोटीन के लिए। आप बच्चे को दही, पनीर, कर्ड, मिल्क, सोया पल्सेस, ये सब दे सकते हैं अगर बच्चा टॉलरेट कर सकता है तो। बेकिंग में एग फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं आपने, जैसे कि कर्ड, मैश्ड बनाना, फ्लैक्स सीड्स, वाटर मिक्स। कुछ केसेस में आप कमर्शियल एग रिप्लेसर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिर से लेबल पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं सेफ है। इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे का न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज ना हो सिर्फ अंडा अवॉइड करने की वजह से। इसलिए पीडियाट्रिशियन या डाइटिशियन से एक स्ट्रक्चर्ड मील प्लान डिस्कस कर सकते हैं कि बच्चे का न्यूट्रिशन जो है वो बैलेंस्ड रहे। चलिए क्विक रिकैप करते हैं। एग एलर्जी जो है वो बहुत ही कॉमन है। इसका मतलब ये नहीं है कि अवॉइड कर सकते हैं, कॉमन है, बच्चों में होती है, बट नीड सुपरविजन एंड प्रॉपर अटेंशन। अगर रैसेज, स्वेलिंग, वोमिटिंग जैसे साइंस हैं तो लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। हिडन एग इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट बच्चे को दे रहे हो बाहर से खरीद कर प्लीज लेबल पढ़िए। सीवियर सिम्टम्स के केस में बच्चे को डायरेक्ट इमरजेंसी लेके जाइए। बहुत सारे बच्चे जो है बड़े होने के साथ साथ इस एलर्जी से आउटग्रो कर जाते हैं। आउटग्रो का मतलब है कि एलर्जी खत्म हो जाती है, बट ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं के साथ आप फॉलो अप करके कंसीडर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।